अजमेर के निकटवर्ती नसीराबाद उपखंड स्थित बलवंता गांव की रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता महिला, जिसका उठना बैठना व चलना भी दूभर हो रखा था, मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर में रीढ़ की हड्डी का इलाज के लिए जाने के बाद वह आराम से चलने लगी है। हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर AR गौरी ने पीड़ित महिला की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की, जिससे उसे एकदम आराम मिल गया। महिला अब बिना किसी दर्द और तकलीफ के अपने सभी दैनिक कार्य करने लगी और अच्छे से चलने फिरने लगी। सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर गौरी ने बताया कि महिला को उनके पुत्र जब उपचार के लिए लेकर पहुंचे तो वह इतनी पीड़ा में थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए पीड़िता का उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। महिला ने विगत 1 साल में अनेक जगह उपचार लेने का प्रयास किया, किंतु आराम नहीं मिला। पीड़ित महिला की अवस्था देखी नहीं जा सकती थी। इसे देखते हुए पीड़ित उपचार के लिए भर्ती किया गया और फिर आवश्यक जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि पीड़िता के रीढ़ की हड्डी में L4 व L5 में सीवियर डिस्क कंप्रेशन था और हड्डी भी थोड़ा आगे निकल रही थी। परिवारजनों के साथ बैठकर निर्णय किया गया कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर डिस्क को निकाला जाएगा और स्क्रू के जरिए हड्डी को ठीक किया जाएगा। डॉक्टर गौरी ने बताया कि ऑपरेशन के दूसरे दिन पीड़िता को आराम मिल गया, वह अच्छे से चलने फिरने लगी। फॉलोअप में आने पर पीड़िता काफी खुश थी, उसे देखकर उन्हें भी खुशी मिली। गौर मतलब है कि सामान्य रूप से लोग रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं। यह प्रत्येक मरीज के लिए अलग अलग होता है। सर्वप्रथम तो मरीज को पीड़ा होने पर उन्हें चिकित्सक की सलाह लेकर उनके कारण को जानने जरूरी होता है। उसी आधार पर मरीज का ऑपरेशन अथवा दवा से ठीक किए जाने का निर्णय किया जा सकता है। गौरी ने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे सभी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल सभी तरह की सरकारी योजनाओं में रोगी के उपचार के लिए अधिकृत है। अनुभवी व दक्ष स्टाफ और आधुनिक चिकित्सा उपकरण के कारण रोगी के साथ परिणाम भी अच्छे आते हैं। डॉक्टर गौरी ने कहा कि मरीज अपनी बीमारी नहीं छुपाए, अपने डॉक्टर से सीधे संपर्क करे और उनकी सलाह पर जांच की आगे की प्रक्रिया को अपनाए। माने तो हर चीज में जोखिम होता है, पीड़ित को रिस्क से घबराना नहीं चाहिए। आज सभी तरह की जांचें उपलब्ध है, इससे रोगी को सटीक और सही उपचार मिलने की संभावना पहले से काफी बढ़ गई है। समय पर उपचार पाने से रोगी आगे का जीवन बिना किसी पीड़ा से कुशलता से गुजार सकता है। मैं डॉक्टर AR गौरी, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन मित्तल हॉस्पिटल में हूँ। सर, एक पेशेंट आपके पास आए थे, महिला है, जिनके रीढ़ की हड्डी में कोई गैप की वजह से किसी तरीके का परेशानी थी और उनको काफी दर्द हो रहा था और कई समय से वो पीड़ित थे। इस क्या किया सर, उसमें किस तरीके का उपचार हुआ? हमारे पास एक महिला आई थी 42 ईयर्स ओल्ड नसीराबाद से। जब वो आई तो उनको जब मेरे OPD चेम्बर में वो एंटर हुई तो उसको चला भी नहीं जा रहा था। वो दर्द में इतनी परेशान थी और चलने में उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि उसका दर्द को आप देख भी नहीं सकते और उनको लेटरिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम आ रही थी। उनके बेटे लाए, वो कई जगह दूसरे हॉस्पिटल में चक्कर काट के आए थे, वहां से भी उन्होंने दवा ली, उनको आराम नहीं मिला। उसके बाद वो मित्तल हॉस्पिटल का नाम सुन के वो अपने पास आए। उनको देख के मैंने तुरंत उनको सबसे पहले एडमिट किया। एडमिट करके उनकी जांचें करवाई। जांच में अपन को पाया कि उनको एक L4 L5 पर सीवियर कंप्रेशन था, डिस्क की वजह से वो लिगामेंट की एट्रोफी थी और उनकी हड्डी भी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी। तो वो इसके लिए उनको इलाज के लिए अपन ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन करके उनके डिस्क को निकाला जाएगा और जो पार्ट आगे पीछे हो रहा है उसको स्क्रू से फिक्स किया जाएगा, जिससे उनको तुरंत आराम मिले ना। ऑपरेशन किया गया उसके लिए। उसके बाद मरीज को काफी आराम आ गया है, वो अभी अपने फॉलोअप में आ रहे हैं। सामान्यतः रीढ़ की हड्डी में जब भी किसी तरीके का गड़बड़ होती है तो लोग बहुत कतराते हैं, कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी को छिड़वाना बहुत दिक्कत का काम होता है। क्या इस मामले में इस तरीके की किसी भी भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? क्या पेशेंट को, क्योंकि ये लोग सामान्यतः थेरेपी पे जाना है या मतलब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के दवाइयां महीनों तक लेते रहते हैं और रिलीफ नहीं मिलता, अपने को क्या मैसेज देना चाहिए? इसमें डिपेंड रहता है आपकी सीवियरिटी कितनी है जी। स्पाइन में जो बैक पेन है या चलने में जो पैर में दिक्कत आती है वो अलग अलग रीजन से होती है, उसका एक ही रीजन नहीं है। किसी को ट्यूमर की वजह से, किसी को इन्फेक्शन की वजह से, किसी को डिस्क खिसकने की, किसी को फ्रैक्चर की वजह से।
तो सबसे पहले तो अपने को उसको इवेलुएट करना होता है कि क्या उसका कोज है, और उसके बाद उसको दवा की जरूरत है या ऑपरेशन की जरूरत है। अगर ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन के बाद मरीज को कितना आराम आता है, और ऑपरेशन नहीं करवाए तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है। जी। इस केस में जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें उनका छल्ला भी किसका हुआ था, हड्डी भी आगे पीछे थी, जिसकी वजह से उनकी नस दबी हुई थी, और वो लगातार दबी रहती तो उनको उस पैर का पैरालाइसिस होने के चांस थे, और लेटरिन बाथरूम में भी जो उनको प्रॉब्लम आने लगी थी, आगे जाके वो कंप्लीट बंद हो जाते। इसलिए उनको तुरंत सलाह दी गई, उनका अपन डिस्क निकाला ऑपरेशन करके, और स्क्रू से उनको फिक्सेशन किया। तो उसके तुरंत सेकंड डे पर अपन ने उनको मरीज को चलाना शुरू कर दिया। अभी मरीज स्वस्थ है, उनको दर्द में भी आराम है, दर्द की सब तरह की दवाएं अपन ने बहुत कम कर दी है उनको, और मरीज भी खुश है। उसको देख के हम भी खुश होते हैं जब मरीज को इम्प्रूवमेंट। सर एक बात और बताइए, क्या इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सरकारी योजनाओं के तहत कवर्ड हैं? इनमें किसी तरीके का, जैसे आजकल बताते हैं कि आयुष्मान योजना का बहुत जोर चल रहा है, या किसी भी दूसरे अन्य सरकारी योजनाओं के तहत क्या ये उपचार हो संभव है? अपने यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में सभी तरह की योजनाएं अप्रूव्ड है, वो आयुष्मान हो, ESI हो, CGHS हो, रेलवे हो, RGHS हो, उनके योजनाओं में फ्री इलाज दिया जाता है। इनके भी जो हमारे मरीज आए हैं ये ESI में थे, वहां से रेफर होके आए, उसके बाद उनका इलाज जो पूर्णतः फ्री हुआ है, और इससे मरीज को इजी हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन उनको कम होता है, और जो सरकारी सुविधा है उसका लाभ मरीज को मिल सकता है। सर अमूमन देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जो है वो अपने रीढ़ की हड्डी से लेके और पैरों तक दर्द से लेके पीड़ित होते हैं, और अलग अलग तरीके के उनके दर्द उठते हैं। इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले मरीज को अपनी बीमारी नहीं छुपाना चाहिए। दूसरी बात, मरीज को उस बीमारी से डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, और पूरे जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, तभी मरीज की बीमारी का पता लगता है, और उसी बीमारी को पता लगने के अकॉर्डिंग उनको दवा देना है या रेस्ट करना है या उनको ऑपरेशन करवाना है। जैसा डॉक्टर साहब सलाह दें वो बेस्ट उनको एडवाइस मानना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उसके ऑपरेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कुछ कॉम्प्लिकेशन हर ऑपरेशन के रहते हैं, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशन के डर से कहीं लोग सर्जरी नहीं कराते हैं, लेकिन वो होते हैं 3 से 4%। आपके 95% बेनिफिट होता है। तो इंसान को सबसे पहले मरीज को और अटेंडेंट को समझना चाहिए कि बेनिफिट कितना ज्यादा हो रहा है। रिस्क हर चीज में है लाइफ में, वो इसलिए होता है सर, जैसे कि मतलब डॉक्टर के पास दिखाने भी आते हैं, डॉक्टर जब उनको देखते हैं तो CT स्कैन, MRI और इस तरीके की जो जांचें लिखते हैं, तो उससे उनको लगता है तो बहुत महंगी जांचें हुई, और वो फिर आना ही बंद कर देते हैं। वो तो क्या इसका समाधान हो? उसका समाधान यही है, जो अपनी जिन योजनाओं में आयुष्मान में हो, ESI में हो, CGHS में हो, RGHS में, उन योजना के थ्रू आते हैं, तो ये सब चीजों का उनको कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। उन जांचों के पैसे नहीं लगते, ऑपरेशन के पैसे नहीं लगेंगे, तो मरीज आराम से अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और मित्तल हॉस्पिटल अपना जो है वो सभी सुविधा से भरपूर है। यहाँ का हॉस्पिटल, ICU, अपना ऑपरेशन थिएटर, और यहाँ पूरी टीम, ऑपरेशन की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम और मैनेजमेंट स्टाफ, वो बहुत ही अच्छे से पेशेंट को टेकल करते हैं, और जो भी उनके बेनिफिट के लिए वो 24/7 वो लोग रेडी रहते हैं और डेडिकेशन से अपना वर्क करते हैं, तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। थैंक यू वेरी मच।